नाखून और बाल काटने पे दर्द नहीं होता, आखिर क्यों? हाईवे पे बना है जादुई घर जो किसी को नहीं दिखता, जादुई झरना जिसका पानी कहां से आता है किसी को नहीं पता, पोम पोम लगा होता है हमारी सर्दी वाली टोपी में। ये फैशन है या कुछ और? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम कभी अपने बाल या नाखून काटते हैं हमें दर्द क्यों नहीं होता है, जबकि हमारे शरीर का हिस्सा है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, इसे काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? हालांकि जब हमारे शरीर के अंग में कहीं भी हल्का सा खरोंच आ जाए या सुई भी चुभ जाए, खून निकलने लगता है और हम दर्द से तड़प जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नाखून या बाल काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता है। क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं और हमारी त्वचा से ही बनते हैं और ये हमारी बॉडी में बनाता है केराटिन नाम का पदार्थ, जो एक खुद ही निर्जीव प्रोटीन है। तो आपको पता चला, जब भी बाल और नाखून काटते हैं हमें दर्द नहीं होता, लेकिन सुई आई करा देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने कोई धुन या गाना सुबह सुबह सुन लिया हो और वो आपकी जुबान पर पूरा दिन चढ़ा रहा है, यानी कि आपकी जुबान को पकड़ ले और आप वो गाते रहते हो? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें गलती आपके कान या आपकी जुबान की नहीं होती है, इसमें सारा श्रेय जाता है आपके दिमाग पर। क्योंकि जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि हमारी एक ब्रेन की फंक्शनिंग होती है जिसे कहते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स के चलते ऐसा होता है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक किसी अलग ही धुन को याद रखना सबसे आसान होता है। डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च करने के लिए एक ही गाना लोगों को सुनाया और यह गाना इन लोगों ने पहले भी सुना हुआ था। जैसे ही प्रयोग के दौरान गाने को बंद किया गया, इन लोगों का ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा सक्रिय हो गया, यानी कि वो जाग गया। इसकी वजह से वो दिन भर गाना गुनगुनाते रहते हैं और अगर सुरीली धुन हो तो सुनने वाले के दिमाग में अटक जाती है। इसे वैसे दिमागी खुजली भी कहते हैं। जितना आप इसको गाएंगे उतनी आपको तलब लगेगी बार बार गाने की। ऐसा घर जो लोगों को दिखता ही नहीं है, जो फेमस है, आजकल सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा हो रही है और इसका नाम है लंदन इनविजिबल हाउस। जी हाँ, ये घर लंदन में बना हुआ है और वहां के एक हाईवे पर है। इनविजिबल हाउस के घर के मालिक ने जब माई लंदन से बात करी, जब सवाल जवाब हुए, उन्होंने पूछा आपको कैसा लगता है, तब उन्होंने बताया कि हम घर के अंदर होते हैं, हम घर के अंदर से सब कुछ देख सकते हैं। बाहर जो लोग आते हैं, कोई अपने कपड़े ठीक करता है, कोई बाल बनाता है, कोई सेल्फी लेता है, कोई टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता है, तो उनके लिए एक हंसी का पात्र बन जाता है। उन्होंने बताया हमारा ये घर बनाया हमारे डिजाइनर एलेक्स ने। जब उन्होंने उसको बताया कि ये वन साइडेड मिरर है, इसके इस तरह के फायदे होते हैं कि बाहर से किसी को पता ही नहीं लगेगा कि घर है, लेकिन घर के अंदर बैठ के आप लोगों की हरकतों को देखोगे और हंसोगे। तो कैसा लगा आपको ये इनविजिबल हाउस? क्या आपने असलियत में इस घर को देखा है? यदि आप लंदन गए हो या बाहर रहते हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जादुई झरना, फ्रांस में है ये झरना और इंसान सोच में पड़ गया। वैज्ञानिकों ने अपनी सारी रिसर्च कर ली, लेकिन आज तक पता नहीं लगा पाए इसमें पानी आ कहां से रहा है। इतनी सदियों से बहता हुआ ये झरना, एक सदी में इंसान यहां से पानी पिया करते थे तो दूसरी सदी में आके नहाया करते थे। एक सदी में एक इंसान ने मिलकर इस झरने को बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन जब कोशिश करी सबके होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुदरत ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं जिनसे जुड़ा रहस्य सुलझाने में इंसान हार मान ही लेता है। जी हां, आज हम बात करेंगे सदियों से बह रहा है ये तिलस्मी झरना। विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, पताल से आता है पानी या कहां से, किसी को नहीं पता। इस झरने का नाम फोसे डियोनी स्प्रिंग है। धरती के नीचे से लगातार पानी आता रहता है इसका। कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई कि झरने में लगातार पानी कहां से आ रहा है, लेकिन कभी भी कोई इसकी तह तक नहीं जा पाया। हैरानी की बात यह है कि झरने का सोर्स नहीं पता है, फिर भी इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। कुदरत का चमत्कार है या अंडरग्राउंड सोर्स। यह झरना फ्रांस के टोनेरे नाम के शहर में स्थित है। ये हर सेकंड कम से कम 300 लीटर पानी बाहर की ओर फेंकता है, जो काफी ज्यादा है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो झरने का पानी 3000 लीटर प्रति सेकंड तक भी पहुंच जाता है। इस पानी को रोमन लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जबकि 17वीं सदी में लोग इससे नहाते भी थे। 18वीं सदी में जब लोगों ने इस झरने की थाह लगाने की कोशिश की, यानी कि इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की और इसको बंद करने की कोशिश की, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि तलहटी ही नहीं है। काफी लोगों ने यह राज जानने की कोशिश करी कि क्या है रहस्य। जब किसी को कुछ नहीं पता चला तो यह भी कोशिश की इसको बंद करा जाए, इसकी तह तो पता लगाई जाए, लेकिन आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया। इसलिए यह है जादुई झरना। कभी आपने ध्यान दिया, हम सर्दियों में जो टोपियां पहनते हैं उसमें पॉम यानी कि वो सॉफ्ट ऊपर पॉम क्यों लगा होता है? सदियों से चलती हुई आ रही है ये टोपियां और बाजार में काफी स्टाइलिश और रंग बिरंग भी मिलती हैं। सब पे वो पॉम लगे होते हैं, किसी पे एक या दो। इसका राज क्या है? कोई फैशन है या इसके पीछे भी कोई वजह है? आइए जानते हैं वीडियो में।
हर टोपी के ऊपर की तरफ फल की फैब्रिक लगाकर पॉम पॉम बना दिया जाता है। बताती हैं कि पॉम पॉम वाली सजावट टोपियों पर सदियों से चली आ रही है। कम से कम आज से 100 साल पहले से टोपियों पर ये क्यूट डेकोरेशन किया जाता है। 1904 में पहली बार लगा दिखा ये डिजाइन। माना जाता है कि इस तरह की टोपी पर कतरन के फूल बनाकर सजाने का रिवाज वाइकिंग युग से ही चला आ रहा है। इतना ही नहीं, एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक फ्रेयर नाम के गॉड पॉम पॉम वाला सुरक्षा कवच सिर पर लगाए रहते हैं। स्वीडन में मिले एक स्टैचू में ऐसा देखा गया था। कुछ यूरोपीय देशों में इस तरह से हैट्स में पॉम पॉम का रंग लोगों की रैंक बताता है। पादरी इसी तरह से अलग अलग रंग वाले पॉम पॉम वाली टोपियां पहनते हैं, जिससे उनकी पोजीशन का पता चलता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन टोपियों पर ये सॉफ्ट क्यूट से पॉम पॉम जो होते हैं, इसके लगे होने की वजह क्या है। कैसे लगे आज के हमारे फैक्ट्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी लौटूंगा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।